ओशो नमन साथियों, सबको मेरा प्रणाम। ये जो चल रहा है, जिसको हम कुछ भी नाम दें, इसमें हम करें क्या? ये जो सिचुएशन है जो पिछले 2 ढाई साल से चल रही है, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो डर फैलाते हैं, और फिर एक दूसरे लोग हैं जो जागरण फैलाते हैं और जो एक नया रास्ता दिखाते हैं। ये बात तो हम सब सदियों से जानते हैं, या जब से हमने होश संभाला हम ये जानते हैं कि ये जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो हमारा समाज है, ये जो हमारा दायरा है जिसमें हम जीते हैं, इसमें हमें कुछ ऐसा कभी सिखाया नहीं जाता जिससे कि हमारा विकास हो। है ना? सब कुछ एक ढर्रे में बंधा होता है कि आपको एक पर्टिकुलर तरह की ही पढ़ाई लिखाई करनी है, उसी माहौल में चलना है, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को एक पैकेज में डिफाइन कर सकें। कि वही आप पैसे कमाएं, वही आप शादी करें, आप बच्चे पैदा करें, फिर उन बच्चों के बच्चों के लिए करें, फिर आप एक दिन मर जाएं और ज़िंदगी भर यही सोचते रहें कि दूसरों की नज़र में मैंने क्या किया। तो वो एक सामाजिक ढर्रा है। तो प्रश्न ये है कि ज़िंदगी में इतना रिसोर्सेज के लिए, या अपना जो भी जीवन यापन है उसके लिए इतना स्ट्रगल क्यों है, क्यों रहा हमेशा से? अभी तक तो वो हमें दिखाई नहीं देता था, क्योंकि हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी थे। बट जब से ये वीरू का शुरू हुआ है, पिछले 2 ढाई साल से जो रोना रोना लग रहा है, तो इसने हमें एक रिफ्लेक्ट करने का मौका दिया है कि हम कर क्या रहे हैं, और इसके आगे का और भी क्या चीज़ें आने वाली है, और इससे निकलने का क्या रास्ता हो सकता है, इसके बारे में सोचने का हमें समय मिला है। तो आपके आसपास अगर आप डरते हैं तो आपके, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग वाइब्रेशन से, हम लोग फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं। जो लोगों को क्वांटम फिजिक्स के अंदर नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, या जो इसके बारे में पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, रुचि रखते हैं, उनको पता है कि हम सब फ्रीक्वेंसीज हैं, और अंदर से हम जैसा महसूस करते हैं हमें बाहर से वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप डरेंगे, डर अंदर अगर आपके है, तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको और डराएंगे। मगर अगर आपको इस सृष्टि पे, इस यूनिवर्स पे, इस ब्रह्मांड पे भरोसा है कि यहाँ जो भी होता है आपकी अपनी ग्रोथ के लिए होता है, तो आप घबराएंगे नहीं। आप इसको एक मौके की तरह लेंगे कि अपने जागरण का एक मौका मिला है हमें। कितनी चीज़ें हैं जो हमें पहले मालूम नहीं थी और आज मालूम पड़ रही हैं। किसने सोचा था कि जिस दुनिया में किसी भूखे को कोई ज़बरदस्ती खाने नहीं खिलाता, उस दुनिया में हमको एक टोचन लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। किस तरीके से हमारे साथ खिलवाड़ किया जाएगा, किस तरीके से हमको यहाँ तक कि खाने पीने, ट्रैवल करने के लिए भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। मुंह का डायपर के लिए हमको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा और हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। कई लोग होंगे जो फॉलो करते भी हैं, उनको लगता है कि जो भी सिस्टम है वो हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, तो वो लोग रिलीजियसली सब फॉलो करते हैं। वो बात किसी की सुनते भी नहीं है। तो उनको जाने दीजिए, उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ दो तरह के लोगों से है। मेरा कंसर्न उनके लिए नहीं है जो बहुत खुश हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं बस। जो 3+2G जो है वो आएगा, उसके लिए खुश है कि वाह वाह वाह, अब तो बहुत बढ़िया इंटरनेट की स्पीड मिल जाएगी, अब तो मज़ा आ जाएगा। और वो लोग बेकरार हैं अपनी बॉडी में चिप लगाने के लिए, कि तो उनके लिए मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न दो तरह के लोगों से है। उसमें भी ज़्यादा कंसर्न जो है, जो डरते हैं अंदर से, उनके लिए है। तो डरने का कोई कारण नहीं है। डरने का कारण इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब
फ्री विल में जीते हैं, और हम जैसे अपने साथ होने के लिए अलाउ करेंगे वैसे ही हमारे साथ होता जाएगा। विश्वास करिए, ये पिछले 2-2.5 सालों में मैं तो बहुत आनंद से रहा हूँ। मैंने ना डायपर लगाया, कुछ स्थितियों में लगाना पड़ा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा एकदम से नहीं लगाया। कुछ स्थितियाँ, जैसे मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, किसी ज़रूरी मीटिंग में जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे नाकाबंदी है और डायपर के लिए रोकेंगे, तो मैंने कुछ 1 मिनट के लिए लगा लिया कि एटलीस्ट मैं यहाँ से क्रॉस हो जाऊँ। वो बात अलग है, क्योंकि आप आधा घंटा वहाँ बहस करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपको लेके जाएंगे, फिर आप पेपर दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, छूट तो आप जाएंगे, बट वो टाइम, वो जो मीटिंग होने वाली है फिर वो आप मिस कर देंगे या आप पहुंच नहीं पाएंगे, तो उसमें थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ता है। बट अदरवाइज ना तो डायपर पहना और टोचन का तो सवाल ही नहीं उठता। मॉल में जाना, नौकरी करना और ट्रैवल करने से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है, और इस ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका डीएनए, जो आपका जो आपकी क्षमता है, जो आप, ये बॉडी तो जानी ही है एक दिन, इस, वो तो हम सबको पता है, हम सब ज्ञानी लोग हैं। मगर इस बॉडी के पार क्या है वो जानने के लिए इस बॉडी के अंदर अभी जो है उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टोचन है उस पर ही अटैक है, तो इससे संभले रहना बहुत ज़रूरी था। तो और मुझे बहुत प्यारे प्यारे लोग, इस जो पीरियड था, ऐसे ऐसे लोग, कमाल के बीइंग्स मेरे साथ जुड़े, इतने ज़बरदस्त लोग मेरे साथ जुड़े कि मुझे, मैं कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूँ कि ऐसे लोग आसपास ही थे। और कभी एग्जिस्टेंस ने इतने अच्छे अच्छे अमेजिंग अनुभव दिए, इस पूरे 2-2.5 साल का जो पीरियड है, जो एक अवेकनिंग, एक, कि हम, एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने लग गया कि फ्यूचर क्या, क्या होगा। हम सोचने लगे इस बारे में कि हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा, हमें इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने मुंह में क्या डाल रहे हैं, हम अपनी आंखों में क्या डाल रहे हैं, हम अपने विचारों में क्या डाल रहे हैं, हम अपने कानों में क्या डाल रहे हैं। इन सब के प्रति एक जागरण आया है जो इस स्थिति के बिना नहीं होता शायद, और कई सालों तक। कुछ लोग जागेंगे, उनको आनंद भी आएगा इसके, इस जागरण में। कुछ लोग डरे हुए हैं जिनको संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा जागने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को सुनना बंद करें, एक तो जो ये आपको डराते हैं कि ये हो जाएगा और ये सुनामी आ जाएगी और ये बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनको सुनना बंद करिए। क्या हम उस सृष्टि से ज़्यादा समझदार हैं? अगर सृष्टि सब कुछ मिटाना ही चाहती है तो उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा, या नहीं होगा, या हम उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं। और चलो अगर मिटना भी है सब कुछ तो हम और आप क्या कर लेंगे? तो ये यूएफओ आ जाएंगे और वो हो रहा है, ये हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में सोचने और इनके बारे में विचार करने से अच्छा ये है कि हम अपने आप पे काम करना शुरू करें, हम आसपास लोगों को जगाना शुरू करें, हम थोड़ा देखें, थोड़ा अपनी फास्ट पेस जो लाइफ है, हम जो ये जीते हैं, इसमें थोड़ा स्लो डाउन होके हम आसपास देखें तो सही कि हम किस संसार में जी रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम किस तरह की वाइब्स बाहर देते हैं। क्या लोग हमसे, हमारी बातों से डर जाते हैं या हमारी बातों से मोटिवेट होते हैं? इन चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। टोचन अभी तक नहीं लिया है, वेल एंड गुड, यू आर ब्लेस्ड। ले लिया है और बुखार आया था, डिटॉक्स करिए।
और पॉजिटिविटी फैलाइए हमेशा, डर नहीं। यही तो वो लोग चाहते हैं जो भी ताकतें हैं, जो 1% कह लो उनको, कि ये तो बात जाहिर सी है कि दुनिया की जो पूरी दौलत है वो कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास है, बाकी सब उनके स्लेव्स है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उसके लिए कुछ करें कि अपने स्लो डाउन हो जाएं एंड थोड़ा नेचर के पास जाएं, थोड़ा किसी अपने पैतृक गांव में चले जाएं, वहाँ थोड़े दिन बिताएं, वहाँ की मिट्टी से बात करें, वहाँ के पेड़ों से बात करें, पंछियों पक्षियों से, जीवों से बात करें, अपना खाना पीना साफ करें, थोड़ा सनलाइट में बैठें, सॉइल में थोड़ा चलें, बेयर फुट चलें, और आप देखेंगे क्या हो जाएगा। इस 2 साल का जो पीरियड है उसमें ये तो समझ में आ गया कि जॉब भी ना रहे या बिजनेस भी ना रहे, तब भी ज़िंदगी तो चलती है, कहीं ना कहीं से इंतज़ाम हो ही जाता है, ये तो आप मानेंगे। ये इंतज़ाम करता कौन है, तो उसके प्रति धन्यवाद दें। कोई नए एक्सपीरियंस आएंगे, और भी जो चल रहा है दुनिया में अभी, और पता नहीं क्या क्या आएगा, एजेंडाज तो चलते रहेंगे। बट अगर हम गहराई में देखें, अगर हम इसको एक अलग दृष्टिकोण या पर्सपेक्ट से देखें, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमको ये समझ में आएगा कि ये सब तो कैटलिस्ट है जो हमें एक जो हमें पुश करते हैं, ये इस पे मनन करने के लिए, इस पे चिंतन करने के लिए कि हम यहाँ आते क्यों हैं, और हम ये जो मैट्रिक्स कह लो, जिसको एक सिस्टम कह लो, इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ नए अनुभव होते हैं। तो आज कोई जेब कतरा अगर मेरी जेब भी काट के चला जाता है, तो वो मुझे एक अनुभव दे के गया है, वो मुझे ये सिखा के गया है कि मेरे धन में कितनी आसक्ति है, मेरे में लेट गो की जो टेंडेंसी है, मेरे में लेट गो की जो मात्रा है वो कितनी है। वो एक कैटलिस्ट है। तो अनुभव वाली बात है, हम यहाँ इस शरीर में उतरते हैं अनुभव लेने के लिए उतरते हैं। तो अनुभव लेके और फिर हम उन अनुभवों का क्या करें, सारी इसकी बात है। तो पर्पस ये वीडियो बनाने का यही था कि डरिए मत, एक तो जो भी है एक अपने आप पर रिफ्लेक्ट करिए कि इस पीरियड में हमने क्या किया। कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो जिनमें एक गजब का साहस आ गया है, जहाँ ये रोना रोना जो पीरियड चला, इसके पहले जब अगर आप उनसे मिलें या देखें तो वो कुछ बोल नहीं पाते थे, और आज वो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं एकदम, और वो भी बिल्कुल बिंदास। तो अवेयर रहिए, कहने का मतलब यही है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी और जो बातें आप में डर पैदा करें उनसे दूर रहें। क्योंकि जो भी ताकतें कह लो, उनको शैतानी ताकतें कह लो, उनका भोजन फियर होता है। हमारा जो फियर है वो उनका भोजन होता है। तो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारा ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम वो हमारा जो है नॉन मैनिफेस्टेड एस्पेक्ट है, ये फिज़िकल बॉडी जैसे है ऐसे ही वो भी है जिनसे हम बनते हैं। और हम जितना डरेंगे, जितना परेशान होंगे, वो हमारी बॉडी पे भी अफेक्ट करता है। हमें तरह तरह के डिजीज़ हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है। तो उसको जो भी आसपास चल रहा है उससे एक्सपीरियंस लीजिए अपना, उससे देखिए उसमें हम क्या सीख सकते हैं, और कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस चेक करने का एक मौका होता है कि इतनी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनकी आज तक टोचन नहीं बना, और एक ऐसी बीमारी आई जिसका मतलब जो मोर्टेलिटी रेट है वो इतना कम होने के बाद भी उसकी जो टोचन है उसको बनाने की इतनी जल्दीबाजी, और सबको लगाने की जल्दीबाजी, उस पर रेस्ट्रिक्शंस। तो ऐसा क्यों है, ऐसा तो क्या है।
किसी भूखे को तो कोई ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाता कि जब तक तू खाना नहीं खाएगा तुझे मॉल में नहीं जाने देंगे या तुझे ट्रैवल नहीं करने देंगे, ऐसा तो कभी नहीं सुना। फिर इसकी क्या है, तो कॉमन सेंस की वाली बात है। कॉमन सेंस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिनके पास ये होता है उनको बाकी सबके साथ डील करना पड़ता है जिनके पास वो नहीं है। सो और भी सारी बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत कटे बटे लोग हैं। हम लोग जेंडर में, परिवारों में, समाज में, देशों के बेस हम लोग सब बटे हुए हैं। हमें ये समझना होगा कि जो भी हमें सालों से सिखाया गया है हम उससे बाहर आए, हम थोड़ी आंखों को खोलें और सच्चाई देखें। जो भी हमें स्कूल में या कॉलेज में लेके जो भी हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई है उस हिस्ट्री पे रिसर्च करें। जिसको आप अपना हीरो मानते हैं, कोई वो कोई अभिनेता हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, उसका एक बार बैकग्राउंड चेक कर लें। उसकी आप ये देखें वो क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है आपकी लाइफ में, जो आप उसको अपना आइडल मानते हैं या हीरो मानते हैं, या उसकी कुछ भी उल्टी सीधी बात सुनते हैं, या कोई भी रिलीजियस गुरु हो सकता है। वो आपकी वैल्यू आप में, आपकी चेतना में क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है, आप वो देखिए, फिर डिसाइड करिए। अपना जो कैपेसिटी है, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम जगह जगह से बहुत सारे ओपिनियंस एक्सेप्ट तो कर लेते हैं मगर उनको प्रोसेस नहीं करते। उनको उनकी प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें से जो आपको रस निकलता है, जो काम की चीज़ है, वो अपने पास रखिए, बाकी को फेंक दीजिए। हमारे गुरु ने तो हमें यही सिखाया। बच्चों को बचाना हमारी अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर हमारे परिवार में बच्चे हैं जो अभी तक डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे, उनको इस टोचन से और ये इन सब षड्यंत्रों से बचाना हमारा परम धर्म है इस समय। तो उस दिशा में भी हम लोग काम करें। बाकी आगे आने वाले में क्या आने वाला है वो तो समय ही बताएगा, बट वो भी हमारे अनुभवों के लिए ही आएगा। हम एक फ्री विल में जीते हैं, फ्री विल जोन में जीते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें जागे रहना है। हमें खुश होना है कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो अलग हो रही है।